दिव्य ज्ञान में आपका स्वागत है। भगवद गीता के 17वें अध्याय का शीर्षक है त्रिविध श्रद्धा का योग। इस अध्याय में भगवान कृष्ण बताते हैं कि कैसे व्यक्तियों की श्रद्धा उनके अंतर्निहित स्वभाव गुण से प्रभावित होती है और यह विश्वास उनके विचारों, कार्यों और पूजा में कैसे प्रकट होता है। प्रकृति के 3 गुण सत्व, अच्छाई, रजस, जुनून और तम, अज्ञान, किसी व्यक्ति की आस्था और व्यवहार को आकार देने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। गुणों पर आधारित त्रिविध श्रद्धा सात्विक आस्था, अच्छाई, पूजा। सात्विक प्रकृति वाले लोग पवित्रता और अच्छाई का प्रतिनिधित्व करने वाले देवी देवताओं की पूजा करते हैं। भोजन, वे ऐसे खाद्य पदार्थ पसंद करते हैं जो स्वास्थ्य, दीर्घायु, शक्ति और खुशी को बढ़ावा देते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ जो ताजे और पौष्टिक हों। बलिदान, सात्विक बलिदान व्यक्तिगत लाभ की इच्छा के बिना कर्तव्य और भक्ति की भावना के साथ किया जाता है। तपस्या, सात्विक तपस्या में शरीर, वाणी और मन का अनुशासन शामिल होता है और इसे मान्यता या भौतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि आस्था और आध्यात्मिक विकास के लिए किया जाता है। दान, सात्विक दान निस्वार्थ भाव से, शुद्ध हृदय से जरूरतमंदों को दिया जाता है, बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना। राजसिक आस्था, जुनून, पूजा, राजसिक प्रकृति वाले व्यक्ति इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित होकर यक्ष, देवता और राक्षस जैसे शक्तिशाली प्राणियों की पूजा करते हैं। भोजन, वे ऐसे खाद्य पदार्थ पसंद करते हैं जो अत्यधिक मसालेदार, खट्टे, कड़वे, नमकीन या तीखे होते हैं, जो इंद्रियों को उत्तेजित करते हैं लेकिन असुविधा और बीमारी का कारण बनते हैं। बलि, राजसिक बलिदान शुद्ध भक्ति के बजाय पुरस्कार, मान्यता या प्रदर्शन की उम्मीद के साथ किए जाते हैं। तपस्या, राजसिक तपस्या का अभ्यास सम्मान, प्रतिष्ठा या भौतिक लाभ प्राप्त करने के इरादे से किया जाता है, जो अहंकार और गर्व से प्रेरित होता है। दान, राजसिक दान बदले में कुछ पाने की उम्मीद में या प्रशंसा और प्रसिद्धि पाने के लिए दिया जाता है। तामसिक आस्था, अज्ञान, पूजा, तामसिक प्रकृति वाले लोग अक्सर हानिकारक या गुमराह प्रथाओं के माध्यम से आत्माओं, भूतों या निम्न प्राणियों की पूजा करते हैं। भोजन, वे बासी, बेस्वाद, सड़ा हुआ या अशुद्ध भोजन खाते हैं जो दिमाग को सुस्त करता है और सुस्ती और बीमारी का कारण बनता है। बलिदान, तामसिक बलिदान उचित अनुष्ठानों का पालन किए बिना आस्था के किए जाते हैं और अक्सर दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। तपस्या, तामसिक तपस्या की विशेषता आत्मयातना या दूसरों को नुकसान पहुंचाना है और यह भ्रम और अज्ञानता से प्रेरित है। दान, तामसिक दान अनिच्छा से, बिना सम्मान के या अयोग्य प्राप्तकर्ताओं को दिया जाता है, जो अक्सर अनुचित समय और स्थानों पर किया जाता है। मुख्य संदेश आस्था व्यवहार को निर्धारित करती है। कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि किसी व्यक्ति की आस्था की प्रकृति उसके विचारों, कार्यों और आध्यात्मिक अभ्यासों की गुणवत्ता को निर्धारित करती है। यह आस्था, जो किसी व्यक्ति में प्रमुख गुण द्वारा आकार लेती है, उसके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। शास्त्रीय अधिकार, कृष्ण त्याग, तपस्या और दान की प्रकृति को समझने के लिए शास्त्रों की शिक्षाओं का पालन करने की सलाह देते हैं। ओम, तत् और सत, कृष्ण वैदिक अनुष्ठानों में उपयोग किए जाने वाले ओम, तत् और सत शब्दों के महत्व को समझाते हैं। ओम परम वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करता है, तत् भौतिक इच्छाओं से परे ईश्वर की पारलौकिक प्रकृति को संदर्भित करता है और सत सत्य और अच्छाई को दर्शाता है, जो धर्म के साथ संरेखित कार्यों का प्रतीक है। सारांश में भगवद गीता का 17वां अध्याय आस्था और 3 गुणों के बीच के संबंध में गहराई से बताता है। यह दर्शाता है कि ये मूलभूत गुण किसी व्यक्ति की पूजा, आहार संबंधी आदतों, बलिदान, तपस्या और दान को कैसे प्रभावित करते हैं। कृष्ण व्यक्तियों को सात्विक गुणों को विकसित करने और अपने विश्वास और कार्यों को सत्य और धार्मिकता के सिद्धांतों के साथ संरेखित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। धैर्यपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद।
जय श्री कृष्ण।